गुड मॉर्निंग। आज आपके बीच में आने का एक जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि बीपीएससी 67th और सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम प्रपोज्ड है, दोनों के डेट आए हुए हैं। सीडीपीओ का भी डेट आया हुआ है और सीडीपीओ का भी डेट आया हुआ है और बीपीएससी का भी डेट आया हुआ है। दोनों का पीटी का एग्ज़ाम का डेट है ऑलरेडी और उसके लिए हम लोग डिस्कस करने अभी जा रहे हैं यहाँ पे। तो उस डिस्कशन में जो एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है वो है कि अगर आपकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, आप तैयारी जो पीटी का बीपीएससी 67 पीटी का के लिए और सीडीपीओ के लिए अगर आप प्रिपरेशन के अपने एडवांस लेवल पे हैं या पहले आपने प्रिपरेशन कर रखा है और अब आपको कंटिन्यूटी और रिवीजन की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में आपको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, मैंने अब जैसे आस्था आईएएस में जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका एक एग्जाम्पल दे करके आपको क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करने चाहिए उसको, उसके बारे में कोई एग्जाम्पल दे करके बताएंगे, अभी डिस्कस कर लेंगे। इनके अलावा जाएंगे तो एक बात और है कि टेस्ट सीरीज पे आने के पहले एक जो अपना बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, वो बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन की भी हम लोग एक बार चर्चा कर लें तो भी हमें अच्छा रहेगा। तो जैसे कि सबको पता है कि बीपीएससी का जो पेपर है 67th का 150 क्वेश्चंस उसमें हैं और 150 क्वेश्चंस करीब 8 सेक्शंस हैं, उसको 8 सेक्शन से रिलेटेड से क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। और अब तक आपने जरूर अपना एनालिसिस कर लिया होगा कि ये जो 8 सेक्शन है वो 8 सेक्शन में किस सेक्शन से ऑलमोस्ट एवरेज कितने क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा जाता है और उसके लिए आपका सोर्स ऑफ मटेरियल क्या होगा, पढ़ने का तरीका आपका क्या है, और फिर उस पढ़ने के बाद जो आपका लेवल ऑफ नॉलेज है उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जिससे कि एग्जाम हॉल में आपको अभी ही पता चलते रहे कि आपको अपने कोई ऐसा कोई आपको प्रिपरेशन में कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो इसमें जाएं तो आप जानते हैं कि बीपीएससी 67th पीटी 150 क्वेश्चंस, बीपीएससी 66 की बात करें, अदरवाइज पीछे 3 एग्जाम 60, 60, 62, 63, 64 की बात करें, इवन 65 की बात करें तो भी कट ऑफ काफी कम थे। ठीक है, अंडर 100 कट ऑफ जाया करता था जनरल कैटेगरी का हो और अंडर 90 कट ऑफ जाया करता था विमेन के लिए। लेकिन बीपीएससी 66 ने एक हमारे कोचिंग के तरफ से भी हम लोगों की चिंताओं को बढ़ाया है और आपके विद्यार्थी की तरफ से भी आपको सावधान किया हुआ है कि अब कट ऑफ ऊपर गया है और उस कट ऑफ के 66 के कट ऑफ के ऊपर जाने के मल्टीपल कारण हम लोगों ने डिस्कस किया है, कई बार डिस्कस किया है कि बीपीएससी 66 में कट ऑफ ऊपर क्यों गया था। लेकिन उसका इन जनरल एक कारण जो आपको मैं बताना चाहूँगा या आपको भी अपनी तरफ से एहसास उसका होना चाहिए कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के रेगुलर होने के कारण लगातार एग्जाम हो रहा है। आप जानते हैं कि 56-59 से लेकर के आज तक बीपीएससी का एग्जाम बिल्कुल लगातार हो रहा है। तो ये रेगुलर एग्जाम होने के कारण बहुत सारे जो हायर लेवल के प्रिपरेशन जो जैसे आईएएस वगैरह की जो तैयारी करने वाले लोग होते थे, दिल्ली की बात करें तो राजेंद्र नगर करोल बाग में जो आईआईटीएंस होते थे या गवर्नमेंट जॉब में जो इवन ग्रुप ए सर्विसेज में या ग्रुप बी सर्विसेज में जो लोग थे, तो इस तरह के लोग जनरली बीपीएससी में, चूंकि बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी पहले होता था, 4-4 साल पे रिजल्ट 53-55 के, फिर 4 साल बाद रिजल्ट आया था 56-59 का, 2014 के बाद 2018 में रिजल्ट आया था। तो इतने लंबे गैप होते थे तो बहुत सारे लोग मोटिवेट नहीं होते थे बीपीएससी में के एग्जाम देने के लिए। उनको पता, कई लोगों को पता भी नहीं चलता था कि कब नोटिफिकेशन आया, कब फॉर्म बनाया और कब एग्जाम होगा, क्या होगा, तो वो फिर उस तरह से कंपटीशन नहीं होता था। लेकिन पिछले दिनों में 2018 के बाद से बीपीएससी का एग्जाम जो रेगुलर होने लगा तो फिर कंपटीशन एक सबसे बड़ा कट ऑफ बढ़ने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। अदर फैक्टर्स को अगर अभी छोड़ के देखें तो कंपटीशन बढ़ गया है। हम लोगों ने, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 64 में या
65 का जो हम लोग यहाँ पे मॉक इंटरव्यू लेने के दौरान हमने देखा लोगों का कि किस लेवल के लोग आकर के, जैसे हम लोग उनसे पूछते हैं कि भाई अपना अपना आप परिचय बताएं और परिचय में कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, कब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था, इतनी बातें पूछते हैं। कहीं कोई प्रेजेंट ऑक्यूपेशन बताइए, अपना एम्प्लॉयमेंट बताइए, आप करते क्या हैं। तो मैंने प्रैक्टिकली देखा कि ऑलमोस्ट 90% लोग मैंने हायर जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो थोड़े हायर लेवल से आ रहे हैं। हायर लेवल का मतलब ये हुआ कि कहीं से ऑलरेडी बैंक में जॉब करते हैं। बिहार के लोग आप जानते हैं कि छोटे छोटे एग्जाम दे करके बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ से वो उसको छोड़ करके बीपीएससी में आने के लिए और वो बड़े मेहनत वहाँ पे कर रहे हैं। और प्लस इसमें जाएंगे तो जो करोल बाग में रहने वाले राजेंद्र नगर में जो IITians होते थे या अदर होते थे, उस तरह के लोग अब बीपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई SDM बन जाए, DSP बन जाए या BDO बन जाए, CO बन जाए, इस तरह का रेवेन्यू अफसर में हो जाए, कमर्शियल टैक्स अफसर हो जाए, तो फिर हमारा क्या होगा कि हम लोग एक उसके बाद फिर IAS की तैयारी करेंगे। जैसे पहले होता था कि लोग IAS की तैयारी करते थे और नहीं होता था तो बीपीएससी में आते थे। अब हो रहा है कि पहले बीपीएससी में एक जॉब ले लेते हैं और उसके बाद फिर IAS की तैयारी करते हैं। एक पैटर्न चेंज हुआ है और अर्ली स्टेज में लोग और मेहनत के साथ इसमें तो कटअप बढ़ने का एक कारण ये भी है और भी कई सारे कारण उसमें आते हैं। लेकिन ये तो अब आपको ये जो कटअप पिछली बार गया है 107-8 के आसपास कटअप गया है, तो उसको ध्यान में रखते बीपीएससी 67 का स्ट्रैटेजी आपको जरूर तय करने चाहिए। अब ये मान के चलना कि पिछली बार जितना कटअप गया उतना ही इस बार भी जाएगा या पिछली बार जितना कटअप गया उससे ज़्यादा जाएगा, कम जाएगा, इसमें मुझे लग रहा है कि हमें अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। हमें अपने प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए और उस लेवल पे जाते हैं तो ये जो 150 क्वेश्चन हैं तो उसमें आप जानते हैं कि कहां कहां से, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता दे रहा हूं, साइंस, उसके बाद करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और फिर लास्ट में मैथ एंड रीजनिंग। इसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन में से। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एरिया से आपके क्वेश्चन आते हैं। और मैंने प्रिपरेशन बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए एक सबसे पहला बिगिनिंग में बिल्कुल एक होमवर्क बताया था कि जो काम आपको करने चाहिए वो ये है कि कोई भी बीपीएससी का पेपर आप ले लीजिए, आप 60-62 का क्वेश्चन ले लीजिए, आप 63 का ले लीजिए, 64 का ले लीजिए, 65 का ले लीजिए, सबका ले लीजिए और उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पूछे गए क्वेश्चन को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए अलग से पेज पे, 2 या 3 पेज पे वो क्वेश्चन का केवल स्टेटमेंट, उसका ऑप्शन 5 मत नोट करिए, केवल स्टेटमेंट नोट करिए। और ये स्टेटमेंट इसका भी उसी तरह से इसका भी स्टेटमेंट नोट करिए, टाइम की कोई कमी आपके पास नहीं है। इकोनॉमी का भी स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। फायदा इसका ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी के एग्जाम को अप्रोच करने में हमें अपनी पढ़ाई की गहराई और पढ़ाई की चौड़ाई कितना रखना है, हमें अपना लेवल अप जो नॉलेज है वो नॉलेज को किस लेवल पे रखना है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए हिस्ट्री में जाते हैं और हिस्ट्री में जाकर के अगर आईएएस के लेवल का प्रिपरेशन अगर करने लगते हैं तो फिर बीपीएससी में कोई फायदा नहीं होगा। बीपीएससी के प्रिपरेशन का लेवल उससे ऊपर होता है, मैंने फैक्ट की बात करें। और उसके लिए मैं अगर कहूं कि एक ही टॉपिक का अगर बौद्ध धर्म की ही बात करें तो बौद्ध धर्म में ही सोच के देखिए, बीपीएससी के क्वेश्चन को जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप पता नहीं कर पाएंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें किस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का, ठीक है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो फिर गौतम बुद्ध के जो भी दर्शन है या उनके जो संप्रदाय उप संप्रदाय है उसके लेवल पे जाकर के प्रिपरेशन करने की क्या औचित्य बनता है। बोधिसत्वों के लेवल पे हर छोटी छोटी बातों का जानने की क्या औचित्य बनता है, आपके पास क्या लॉजिक बनता है। तो उसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन का एनालिसिस किए रहेंगे तो बौद्ध धर्म में, तो उसी में अगर मान लीजिए ये कि ये तालाब है, बाल्टी है और इस बाल्टी में फैक्ट्स की बात करें तो आपको ये एनालिसिस करने से ये पता चलेगा कि हमें यहां तक जाकर के फैक्ट्स गैदर करना है या हमें इस लेवल पर और इस लेवल पर ही रहना है। तो मुझे लगता है कि अगर पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने बीपीएससी की तैयारी के दौरान आपको ये 2 लेवल पे रहने से आपके मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। कम से कम ये नहीं होगा कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको चारों के चारों ऑप्शन सही नजर आएंगे, कम से कम ऐसा नहीं होगा ई ऑप्शन की ओर जाएं, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इन दोनों लेवल पे फोकस करके और इसको 10 टाइम्स पढ़ते हैं अगर, तो फिर एकदम से क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और फिर अगर आप यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक फैक्ट्स गैदर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़े टाइम भी कमी है और उतना ज़्यादा परफेक्शन भी नहीं आएगा। ध्यान रखिए, आईएएस में 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन के जो पेपर आते हैं उसमें से 50, 52, 55 पे हो जाता है सिलेक्शन, पीटी क्वालिफाई लोग कर जाते हैं। उसमें हर 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गलत करने का विकल्प बना हुआ है, ठीक है, लेकिन निगेटिव मार्किंग है, आप ऐसा वहां भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहें निगेटिव मार्किंग को 1 मिनट के लिए साइलेंट करके कि आप मैंने 50 में से 100 में से सिर्फ 52, 53 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो आपका हो जाता है। लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं हो रहा है, हर 3 में से 2 सही करना पड़ेगा, तब हर 3 में से 2 से ज्यादा सही करना पड़ेगा, तब आपका होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने इस प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी पर फोकस करना पड़ेगा, आप क्या पढ़ें। ठीक है, तो जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, दे चुके हैं, वो अपनी कमी को पहचाने, पेपर को एनालिसिस करें, कहाँ उनसे ज़्यादा गलतियां हुई है, उस सेक्शन को वो ठीक करें, उस सेक्शन को बार बार उस पे नोट्स को, अपने जो स्टडी मटेरियल है उसको ठीक करें, अपडेट करें, प्लस उसको बार बार रिवीजन करें। तो एक पार्ट तो वो हुआ। जो सेकंड पार्ट में जा रहे हैं, वो सेकंड पार्ट में आता है कि भाई अब ऐसे लोग जिनका पहले से प्रिपरेशन है, जो पहले से पढ़ रखे हैं और अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं, तो वो फिर कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेवल पे जरूर जाएं, जिससे कि और उनको, ठीक है, एक और जो कमी रह जाती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान, उनको गलतियां नजर आती हैं, तो वो गलतियों को दूर कर सकें। बात 1 नंबर। और सेकंड, ये इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेवल पे जाने का एक और फायदा होता है कि आपको पढ़ाई में रेगुलरिटी बनी रहेंगी। रेगुलरिटी का मतलब ये होगा, अब उस तरह से मैंने कहा जाए कि कहा जाए ना कि सेमी प्रिपरेशन वाले माइंड में आप नहीं रहेंगे। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कितना जानते हैं और कितना आपसे, जैसे एक होता है ना कि मान लीजिए मुझे अपनी कमी ही नहीं पता चल रही है, तो कमी पता नहीं चलती, वो तो बहुत डेंजरस स्थिति है, ठीक है। तो और हम लोग बोलते भी हैं क्लास में कि अब यहाँ पे एक लेवल आता है, जब आदमी शुरुआत में तैयारी करता है तो वहां पे आता है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। लेकिन जब वही एक अपर लेवल आता है तो उसके बाद जब आदमी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तो पता चलता है कि गलत हुए। उसके बाद देखता है कि आदमी कितना क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, और गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो सोच के देखो, एक ही कैंडिडेट 2 लेवल पे 2 उसका माइंड सेट होता है। एक, मेरा 80 क्वेश्चन सही हो गया 150 में, और एक दूसरा माइंड सेट आया कि आखिर मेरा 150 में से 40 क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, 180 क्वेश्चन क्यों सही हुआ, ये 40 क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो 40 क्वेश्चन जो गलत हुआ उसका कारण आप ढूंढेंगे, जबकि शुरुआती दिनों में आदमी होता है कि मेरा 80 क्वेश्चन सही हो गया, वो जो 70 क्वेश्चन गलत हुआ उस पर फोकस नहीं रहता है। तो अब जो बीपीएससी पीटी पास करने वाले लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरा आखिर गलत हुआ तो क्यों हुआ, मेरी तैयारी में क्या कमी थी, मेरे स्टडी मटेरियल में कमी है, मैं वहां तक मेरा स्टडी मटेरियल वहां तक मुझे पहुंचा नहीं पाया, या तो स्टडी मटेरियल में वो तथ्य थे और मैं उसको याद नहीं कर पाया क्वेश्चन हल करते समय, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इस बात को ध्यान में रख करके अपने स्टडी प्लान को, प्रिपरेशन प्लान को थोड़ा ठीक से करिए, और उसके बाद फिर आ जाइए इस वाले पार्ट में जो हम लोग देख रहे हैं, जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है। यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो फिर अब देखिए, हम लोग यहाँ आस्था यस में जाएंगे, तो आस्था यस में अभी तीसरा टेस्ट होगा। 2 टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, एक फुल टेस्ट हुआ था जो सबके लिए ओपन था, और उसके बाद एक हिस्ट्री का टेस्ट हो चुका है, 2 टेस्ट हो चुका है, और फिर अभी तीसरा टेस्ट पॉलिटी का शेड्यूल में है। तो कोई यहाँ पर भी फ़ोन करके अगर आप टेस्ट सीरीज में अगर जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी जो लोग जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे कॉल करके आप उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसमें 9540444460 इस नंबर पे कॉल करके, या 8800233080 यहाँ पर भी कॉल करके आप यहाँ पे जो आस्था यस में जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम लोग इसको जो टेस्ट वगैरह हो रहा है वो सारे एक ऐप, हमने नया एक ऐप कई लोगों का, जैसे जो पहले जो ऐप हमारा काम कर रहा था आस्था यस ऐप का, तो उसके जगह पे हमने बीपीएससी के लिए एक्सक्लूसिव एक ऐप डिजाइन करा लिया है, और वो डिजाइन करा के उस डेवलप करा लिया है, और वो डेवलप करा के अब जो भी आस्था यस के जो क्लासेज हैं लाइव में या रिकॉर्डिंग मोड में, वो आस्था बीपीएससी ऐप पे प्ले स्टोर में आपको ये ऐप मिल जाएगा, आस्था बीपीएससी, ठीक है, के लिए हमने ऐप ले लिया है। अब इस पे सारे लाइव क्लासेज और रिकॉर्डिंग क्लासेज, तो कई लोगों के बारे में सुनने को मिला कि उनके डेटा ज़्यादा कंज्यूम होते थे आस्था इसके ऐप पर। जो पहले वाला ऐप था उस पर क्लास करने के दौरान या थोड़े बफिंग की टेक्निकल दिक्कत भी होती थी, कभी कभी दिक्कत होती थी, तो वो सब समस्या को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने ये एक एक्सक्लूसिव बीपीएससी के लिए एक ऐप डेवलप करा लिया है, और इस पर सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। टेस्ट पेपर की बात, टेस्ट की बात करें तो इसमें देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर है, और ये तो एक रूप है, ये
क्योंकि हम लोग क्या करते थे कि इस तरह से एक पीडीएफ बना लिया और पीडीएफ बना करके उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते थे और लोगों से पेज पर उसका आंसर, जैसे आप इस पेज को एक एक करके बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 150 तक आपने पेज पे लिख लिया है और उस पे आप ए बी सी डी जो भी आपको लगता है क्वेश्चन को आप अकॉर्डिंगली बढ़ाते जा रहे हैं और फिर वहां पे आप जाकर के टिक करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बात है। दूसरी बात इसमें दिक्कत, लेकिन इसमें कई लोगों ने बताया कि सर ये ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है और इस तरीके में ये जो तरीका था वो ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है इसमें क्वेश्चन को अप्रोच करने का। इसमें जाएंगे तो हमने फिर वो जो आजकल जो गूगल में जो पेज पर जो आता है, जो फॉर्मेट आ रहा है कि भाई आप उसी में करिए और उसी में आपको आंसर साथ में कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपको मिल जाता है। तो सेकंड टेस्ट से हम लोगों ने उसको भी शुरू कर लिया है। तो किसी को ये पेपर चाहिए तो पेपर भी मिल जाता है और वो जो टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देने का जो तरीका है वो भी हम लोगों ने अवेलेबल करा लिया है और जो सेकंड टेस्ट था वो टेस्ट उसी मोड में हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक है। अब लेकिन देखो पेपर में जाते हैं तो पेपर में इस बात को निश्चित रूप से हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई पेपर ऐसा जो बीपीएससी की जरूरत के अनुसार पेपर हो, जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अनुसार हमारे ये पेपर बनाए जाएं जो उसमें आते हैं। और फिर ये भी ध्यान में रखा जाता है कि बीपीएससी में जिस तरह से 150 क्वेश्चंस में 150 क्वेश्चंस में जो 150 क्वेश्चंस है उसमें जो प्रोपोर्शन रहता है डिफरेंट, वो 8 सेक्शन का, वो प्रोपोर्शन भी मेंटेन किया जाए और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे पेपर को सेट किया और सारा यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को ले लिया। जैसे हिस्ट्री का हुआ, सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो दो तरह से होता है। एक जैसे जब ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम लोग जाते हैं तो एक क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं सॉल्व करने के दौरान एक्सक्लूजन थ्योरी और दूसरा बोलते हैं इंक्लूजन थ्योरी। एक्सक्लूजन थ्योरी और इंक्लूजन थ्योरी में एक होता है उसको हिंदी में, जैसे मान लो इंक्लूजन थ्योरी का मतलब ये हुआ कि जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उस 4 ऑप्शन में आपने क्या किया, मैं अगर अपने एरिया में जाके देखूं, ठीक है, जो मैंने ही खुद ही अपने से उस पेपर को शामिल कराया था, क्वेश्चन को उसमें लिया था इकोनॉमी का, तो उससे ज्यादा अच्छे से हम आपको चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए जैसे इसी में जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, सी रंगराजन, एनके सिंह, अरुण कुमार, यूके सिन्हा, ये वो है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या होता है, एक इसका मीनिंग ये हुआ, हिंदी में पहले बता दे रहे हैं फिर उसको इंग्लिश वाला भी दिखा देंगे। इंग्लिश वाला इसके बाद नीचे पेज पे है। तो इसमें 15th हु इज द चेयरमैन ऑफ, ठीक है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ये क्वेश्चन है। सी रंगराजन, एनके सिंह, ये हुआ है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने का 2 तरीका होता है, एक होता है इंक्लूजन थ्योरी और दूसरा होता है एक्सक्लूजन थ्योरी। इंक्लूजन थ्योरी का मतलब ये होता है कि हमें सीधा इसका याद है कि भाई इसके कौन अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मुझे याद है, तो याद है तो मैं सीधे सीधे उसमें गया और जाकर के मैंने क्या किया, भाई एनके सिंह को हमने उसमें टिक कर दिया, भाई इसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। इसको बोलते हैं इंक्लूजन थ्योरी। हमने बाकी ऑप्शन पे देखा ही नहीं, हमने एक ही को क्लिक कर लिया। लेकिन एक दूसरी स्थिति इसमें यह है कि मुझे पता नहीं है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता है कि भाई इसमें कौन क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये मुझे जानकारी नहीं है। तो जब ये मुझे जानकारी नहीं है तो फिर मेरा कैसे होगा, फिर कैसे हम इस क्वेश्चन को सही करेंगे, क्या हम इसको सही कर सकते हैं क्या जानकारी नहीं होने पर भी, ठीक है। तो जानकारी नहीं होने पे सॉल्व करने को बोलते हैं एक्सक्लूजन थ्योरी। और जितने एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो सारे एक्सपीरियंस लोग इंक्लूजन थ्योरी के बदले, जो अनुभवी लोग होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं, वो मोस्टली इंक्लूजन थ्योरी को, चूंकि वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनको चीजें याद होती हैं। लेकिन जो अनुभवी होते हैं वो उनको बातें याद नहीं होती हैं, ठीक है। और जब बातें याद नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, वो फिर इंक्लूजन थ्योरी को, एक्सक्लूजन थ्योरी को यूज करते हैं और एक्सक्लूजन थ्योरी में वो ये अनुभव अपना देखने लगते हैं कि भाई कैसे ये सही होगा। तो उसमें फिर वो देखते हैं कि भाई सी रंगराजन, तो उनका है कि भाई सी रंगराजन तो कांग्रेस पार्टी के ज्यादा नजदीक थे, पहले मैं उनका नाम सुना हुआ हूं, ठीक है, जो पी चिदम्बरम के टाइम पे वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हुए हैं और प्लस इनके अलावा जाएंगे तो इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे, आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम करते थे। तो ये तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये 15वां वित्त आयोग मुख्य रूप से ये एनडीए सरकार का, मोदी जी की सरकार के समय में, तो ये सी रंगराजन तो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक्सक्लूजन थ्योरी का मतलब होता है छंटनी पद्धति। हमने क्या किया, इनको सी रंगराजन को छांट दिया कि ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या करेंगे भाई यूके सिन्हा, तो यूके सिन्हा के बारे में हमने देखा कि भाई ये तो बिहार के ही रहने वाले थे और ये सेबी के चेयरमैन थे सहारा वाले डिस्प्यूट में, और इस तरीके से
ठीक है। ये अरुण कुमार हैं, तो उसी तरह से इनके बारे में भी आया कि ये भी सरकार के आलोचक के रूप में जाने जाते हैं या कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि इनके हमने एक एक करके क्या किया, हम अपने अनुभवों का यूज करके, हमने लार्जर जो स्टडी है उसका यूज करके हमने एक एक करके इसमें से छांटने लगे। हमने छांटा, और छांटने के दौरान हमने क्या किया, भाई ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, तो कौन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं छटनी पद्धति। और छटनी पद्धति का उपयोग करके तो अब बीपीएससी में क्या कहा जाता है, चाहे कोई भी पीटी के एग्जाम, पास होने के चांसेस उनके साथ ज्यादा रहता है जो इंक्लूजन के साथ एक्सक्लूजन भी यूज करते हैं। और आपके साथ भी है कि अगर आप मान लीजिए 80 क्वेश्चन इंक्लूजन के थ्रू, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि आपसे इंक्लूजन यूज ना हो, तो 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन तक अगर इंक्लूजन से जा रहे हैं, अपने ज्ञान का उपयोग करके, आपने जो पढ़ाई किया उसका यूज करके जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद वाला जो 25-30 क्वेश्चन सही एक्सक्लूजन से हो सकता है। उसके बाद बिल्कुल 60 क्वेश्चन बच गया, 90 से 100 के बीच में 10 क्वेश्चन, उधर 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको नहीं कंफर्म नहीं है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या है, तो वहां पर एक्सक्लूजन थ्योरी को छटनी पद्धति का, अपने लार्जर जो स्टडी है, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, जो बाकी बुक वगैरह पढ़े हुए हैं, तो गलत को हटा देंगे, और जो गलत हट जाएगा तो जो बच जाएगा वो अपने आप में ही सही हो जाएगा। यानी गलत को मैं छांट दूंगा। ठीक है, तो इसका जैसे होता भी था आईएएस प्री वगैरह के एग्जाम में। ठीक है, तो एक थे आपके जो ज्योग्राफी का जो किताब पढ़ते हैं महेश बनवाल जी, तो हमारे मित्र थे यहीं से मुखर्जी नगर में, तो हमने ऐसे ही आईएएस पीटी का एग्जाम था, सन 2000 वगैरह के आसपास की बात है, तो हमने पूछा कि महेश जी पीटी का एग्जाम है, पढ़ नहीं रहे? तो बोला कि भाई ऐसा है कि पढ़ नहीं रहे लेकिन पास जरूर कर जाएंगे। क्यों? तो हमने पूछा कैसे पास कर जाएंगे बिना पढ़े हुए? तो उनका कहना यह था कि भाई जो गलत है गलत को हटा दूंगा, गलत को छांट दूंगा। ये मुझे पता है कि मैं सही जानूं ना जानूं, लेकिन गलत को जानता हूं कि कौन सा गलत होगा, उसको मैं छांट दूंगा, जो बच जाएगा उसके आधार पे मैं पीटी पास कर जाऊंगा। तो ये तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की बात थी। मैं आपके लिए सुझाव मेरी तरफ से यही है कि आप एक्सक्लूजन के साथ साथ इंक्लूजन के साथ साथ एक्सक्लूजन का भी प्रैक्टिस जरूर करिए। और टेस्ट सीरीज का ये भी एक बहुत, टेस्ट सीरीज में कितना सही हुआ ये कम इंपॉर्टेंट है, उसका जो सही हुआ और जो गलत हुआ उसका एनालिसिस, और टेस्ट देते समय एक्सपेरिमेंटेशन कि भाई एक्सक्लूजन का यूज करके मैंने कितने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, तो वो पूरा जो टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन आप करते हैं किसी कोचिंग में, पटना हो, दिल्ली हो, या कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन में कोचिंग ज्वाइन करते हैं, सेल्फ स्टडी में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे वो जो टेस्ट देना एक तरह से उसमें एक्सपेरिमेंटेशन होता है। मान लीजिए अगर आपने 110 क्वेश्चन सही किया, तो 110 क्वेश्चन सही किया, अब उसको इस तरीके से एनालिसिस करिए कि इस 110 में से मेरा अपना कितना था, कितना मैंने अंदाजा से सही किया, कितना मैंने अपने नॉलेज को यूज करके किया। तो जो अंदाजा से सही किया वो आपका नहीं था। ठीक है, उसके लिए फिर से पढ़ाई को अपने उसके लिए अलग से पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनाइए। जो गलत हुआ उसके लिए तो पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनाना ही है। जो गलत हुआ उसमें भी देखना था कि कितने क्वेश्चन में आपने छोटी छोटी गलतियां करी, सिली मिस्टेक किया, और कितने क्वेश्चन में आपका बिल्कुल नहीं आता था। तो क्वेश्चन पेपर को पेपर देते समय एक एक्सपेरिमेंटेशन करिए, हर क्वेश्चन पे मेरा नॉलेज यहाँ पे क्यों कम हो रहा है, जिसके कारण मेरा क्वेश्चन ये सही नहीं हो रहा है, या मुझे अंदाजा। तो इस तरीके से अगर एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करके, माने अपने आप को इन्वॉल्व करके टेस्ट अगर देंगे, तो उसमें से गलतियों की जानकारी, पूरे आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ नॉलेज कम है, कहाँ नॉलेज सफिशिएंट है, ये सब एनालिसिस करते हुए फिर अगला टेस्ट, फिर अगला टेस्ट, फिर अगला टेस्ट, तो निश्चित रूप से बीपीएससी 67 का या सीडीपीओ के एग्जाम का जो पेपर होगा, वो पेपर में आपके सही होने के क्वेश्चन सही होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, और आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक बात और अंत में ये बताना चाहूँ कि ये जो बीपीएससी का पीटी होता है या जो सीडीपीओ का पीटी होगा, इसका एक ही बेनिफिट है, एक ही इसका इंपॉर्टेंस है कि आपको मेंस का एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, और आगे आप अधिकारी बनने के अपने सपने को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन गलती से अगर इसमें नहीं होता है तो ये बड़े डिजास्टर्स होता है। इसलिए इसमें कोई कोर कसर मत छोड़िए इस पीटी को क्वालिफाई करने के लिए। हमने क्या कहा, पास करने से बहुत कुछ नहीं होता, केवल मेंस देने का मौका मिलता है, लेकिन नहीं पास करने से पूरा एक चांस खराब हो जाता है, पूरे सपने टूटने लगेंगे, फिर पता नहीं कब बीपीएससी का कौन सा नोटिफिकेशन आएगा। तो इसलिए अभी बहुत टाइम है, अभी 4 महीना 5 महीना टाइम है। सीडीपीओ के लिए थोड़ा कम टाइम है, लेकिन बीपीएससी के लिए काफी टाइम है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग एक राउंड में आप सीडीपीओ तक अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर जाइए, और अगले राउंड में फिर सीडीपीओ से बीपीएससी के बीच में अपने सिलेबस को सेकंड राउंड में रिवाइज कर जाइए, और इस तरीके से बीपीएससी का एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।